नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए सब्सक्राइबर हैं, और साथ ही जो लोग मेरे साथ वीडियो में जुड़े हैं वो अंत तक जुड़े रहें। आज मैं उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है राशि परिवर्तन, ग्रहों का गोचर। आखिर इसका मतलब क्या है और कौन सा ग्रह कितने दिन कैसे चलता है, उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे कि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में जो 7 ग्रह हमारे शुभ होते हैं, 2 ग्रह हमारे छाया ग्रह होते हैं, और उनका जीवन पे जब गोचर होता है, जब राशि परिवर्तन होता है, जीवन पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे बदलाव आते हैं जीवन में, बहुत घटनाएं भी घटित होती हैं, वो भी सब इन्हीं ग्रहों की वजह से होती है। जब भी कोई ग्रह अपनी चाल चलता है तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारे जीवन में कौन सा बदलाव लाने वाला है। हर राशियों के ऊपर अपना असर डालता है। एक राशि में तो वो अपना गोचर करते हैं, बाकी राशियों पे किस तरीके से, कौन से भाव से अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे कि चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, और चंद्रमा जब गोचर करता है तो ये मन को नियंत्रित करता है, यानी कि मन का कारक होता है चंद्रमा। हमारे मस्तिष्क, हमारे मन को नियंत्रित करने वाला ऐसा ग्रह। जब चंद्रमा अच्छा होता है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, धन की भी कमी नहीं रहती, आपके माँ का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर चंद्रमा कमजोर हुआ तो आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आपकी हेल्थ खराब रहती है, आपके माँ का भी स्वास्थ्य खराब रहता है। तो ऐसी चीजें होती हैं कि ये चंद्रमा जब गोचर करता है तो 12 राशियों पे तो असर डालता है, मगर जिस राशि के अंदर यानी कि गोचर किया है, जिस राशि के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना प्रभाव डालता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जिनको ग्रहों का सबसे शाही राजा माना गया है, ग्रहों का राजा है, तो सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी और सेवाओं की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार से मिलने वाली बहुत सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं, चाहे वो ठेकेदारी का ही क्यों ना हो, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें सरकार की तरफ से जो हमें लाभ प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर शुक्र की बात कर ले, मान लीजिए, तो शुक्र क्या होता है कि जीवन में प्रेम का प्रभाव देता है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है, और इसके साथ ही विवाह के गठबंधन को भी मजबूत करता है, योग भी बनाता है। इसके अलावा जो प्रेमी युगल है उनके जीवन में भी प्रेम का संचार करता है। और इसी तरीके से अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो होता है बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक होता है। जब बुध हमारा कहीं भी गोचर करता है तो ये सोच लीजिए, बुध एक कारक ग्रह है, बुध वाणी का स्वामी है, बुध जो है बौद्धिक क्षमताओं को दर्शाता है। बहुत सारी चीजें बुध के प्रभाव में आती हैं। बुध हमारी माँ, हमारी बुआ, हमारी बहनें, हमारी बुआओं पर भी ये रिश्ता संबंध बताता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, तो गुरु बृहस्पति हमारा स्वास्थ्य का कारक भी है, पदोन्नति का भी कारक भी है। तो ये दर्शाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, आपका पदोन्नति के चांसेस कैसे रहने वाले हैं। और यदि अगर हम बात करते हैं शनि ग्रह, तो शनि ग्रह हमारे कर्म को दर्शाता है, हमारे काम को दर्शाता है। ये बताता है कि हमारा कर्म भाव कैसा रहने वाला है और हमारा कार्य कैसा रहेगा। ये चीज क्योंकि दसम भाव के स्वामी होते हैं तो इसीलिए शनि का भी हमें प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारणों की वजह से यहाँ पर सभी राशियों के जो गोचर हैं वो कहीं ना कहीं ये हमें दर्शाते हैं। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को भी घटित ये इन्हीं की वजह से होता है, और ये घटनाएं इन्हीं की वजह से घट के हमें कहीं पीड़ित करती हैं तो कहीं हमें जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की भी दिलवाती हैं। इनके परिवर्तनों पर हमारी दृष्टि हमेशा ज्यादातर बनी रहती है। हम देखते हैं कौन सी राशि कब परिवर्तन कर रही है और किस राशि का प्रभाव किस
भाव में किसके ऊपर पड़ने वाला, तो हम उस पर वीडियो बना के आपके साथ में शेयर भी करते रहते हैं। अगर ये भी बता दें, राहु केतु हैं वो भी शनि जैसे ही प्रभाव देते हैं। राहु केतु का भी रहता है कि अगर केतु का है तो कोई यानी अशुभ ग्रहों की स्थिति भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त घटनाओं का असर दिखाती है। यहाँ पर हम बता दें कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो धीमी गति से चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेज गति से चलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ उदाहरण की तरीके से हम बता दें, जैसे धीमी गति से जो चलता है, जैसे कि शनिदेव, ये धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए 7.5 साल लग जाते हैं। ढैया तो 2.5 साल लग जाते हैं। और अगर हम कहें कि तेज गति से कौन चलता है तो वो है बुध। बुध को हम चंद्रमा का पुत्र भी मानते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं इनको राजकुमार कहा गया है। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया तेज गति से चलता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए गतिविधियों पर नजर रखना असंभव सा हो जाता है। जब किसी कोई तेज चल रहा है ग्रह तो कोई एकदम धीमी गति से चला, और इनका जो परिवर्तन है वो हमारे जीवन पे पूरी तरीके से जब असर डालता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आज हमने आपको बताया कि ग्रहों का गोचर क्या होता है और ग्रहों की कौन सी गति तेज होती है, कौन सी धीमी होती है। तो यहाँ सबसे तेज होती है बुध की, उसके बाद होती है धीमी गति शनि की, बाकी सब मध्यम रहती है, अपने समय पे चलती है। इसके बारे में जानकारी दी, बाकी मैंने आपको ये भी बताया कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डालता है और किस चीज के लिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।